तो मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज का मैं ब्लॉग बनाने जा रही हूँ अपने काम के विषय में कि कितना काम रहता है औरत को जबकि उसका बच्चा हो जाता है तो और कितना सारा काम रहता है। आज मैं उसके बारे में बताने जा रही हूँ कि घर गृहस्थी चलाने के लिए औरत को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लेकिन ये कभी पति नहीं समझेगा, ना सास ससुर या कोई भी नहीं समझेगा कि औरत कितना कुछ करती है सबके लिए, लेकिन उन लोग को कोई मतलब ही नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, इतना परेशानी होता है कि कैसे चलाना पड़ता है सबका। मर्द क्या बर्दाश्त कर पाएगा? अगर सास ससुर एक वर्ड बोलेगा ना तो मर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और वही उसकी माँ, बहन, भाई से लेके सब कोई उसको बोलेगा, लेकिन मजाल है कि उसकी पत्नी बोल पाएगी या छोड़ के जा पाएगी। अगर यही बात मेरे माँ बाप बोलेंगे ना कि एक ही थोड़ा सा ध्यान नहीं रखते हैं, मेरा बेटी को ये नहीं करते वो नहीं करते, तो कभी किसी का भी पति उसको मायके नहीं जाने देगा। जाने देगा? नहीं देगा। लेकिन क्या बोले, अगर यही काम अगर कि उसकी माँ बाप करते हैं ना तो पति को कोई मतलब नहीं होता है। और अगर पति किसी और के साथ हो ना तो कभी उस औरत को खुशी नहीं मिलता है कि किस तरह से जीवन बीता है, वो औरत का जीवन नष्ट हो जाता है। लेकिन अपना खुशी सेक्रीफाइस करके सिर्फ अपने बच्चे के लिए जीती है, हर बात सहती है, अपने सास ससुर ननद की बात। और ननद लोग खुद तो बेटी होती है लेकिन वो कभी किसी की बात नहीं समझती है। ससुराल में ऐसा क्यों होता है बताइए आप सब? क्या इतना दुख बेटी को देना चाहिए? वो भी तो किसी की बहू बनती है, वो भी। और सास भी तो कभी बहू थी, क्या उसकी सास इस तरह करती है इसलिए वो बदला लेती है हम लोग से कि इसी तरह जो मेरी सास मुझसे किया है वो हम भी करें उसी के साथ? पता नहीं ऐसा क्यों होता है। अपनी बेटी को अपनी बेटी, दूसरे की बेटी को समझता ही नहीं है। इतना दुख होता है कुछ भी हो जाए, लेकिन एक ही घर में सिर्फ सब, कोई नहीं किसी को बोलता हो, कोई नहीं करता हो, लेकिन पति को उसके साथ उसके सपोर्ट में होना चाहिए। अगर पति ही उस लड़की के सपोर्ट में ना हो ना तो वो लड़की का जिंदगी उजड़ जाता है। वो लड़की कैसे जिएगी, कैसे जब शादी होता है ना तो शादी करके आती है ना तो लड़की ये सोच के आती है कि अपने ससुराल को अपने मायके की तरह संवार के रखूंगी, ये करके रखूंगी, वो करके। लेकिन जब ससुराल में उसका वजूद, हकीकत, उसका जगह पता चलता है ना तब उस लड़की को महसूस होता है कि क्या होता है जिंदगी। तो वो लड़की उस टाइम टूट जाती है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं रहता है। बस चाहती है कि मेरा पति सपोर्ट करे हर दुख में, लेकिन पति भी बदल जाता है। इसीलिए कहते हैं कि बेटी पराई होती है, बेटी का कोई घर नहीं होता है। जब तक बेटी खुद से अपना घर ना बनाए ना, हमेशा ताना सुनना पड़ता है, इससे सुनना पड़ता है, उससे सुनना पड़ता है। जिंदगी बहुत बड़ा है, लेकिन क्या बोलते हैं, बेटी पराई होती है, उसका कोई घर नहीं होता है। क्या आप लोग भी मानते हैं कि बेटी का कोई घर नहीं होता है? बताइए कमेंट करके। अगर सच में मानते हैं कि बेटी का कोई घर नहीं होता, बेटी का कोई वजूद नहीं होता है, उसका कोई इज्जत नहीं होता है, तो कमेंट करके बताना। जितनी भी महिलाएं हैं कमेंट करके जरूर बताना कि बेटी की क्या अहमियत है। उसकी भी तो बेटी होती है। कल को उसकी बेटी घर जाएगी, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, फिर उसकी बेटी बात करने नहीं देगी तो क्या वो दुख में नहीं होगा? कल को आप भी तो किसी की बेटी को सताए हैं, फिर आज अपनी बेटी पे आएगा ना तब पता चलेगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो दुख हम लोग को हुआ है ना वो हम लोग की बेटी ना झेले। तो गैस सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल कीजिए कि बहू और बेटी में क्या अंतर होता है, और बेटी का कोई वजूद होता है कि नहीं, और उसका कोई घर होता है कि नहीं। प्लीज गैस सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट कीजिएगा तो ही बेटी को सम्मान और इज्जत मिलेगा। ओके बाय।